उनकी जीवनी के बारे में अगर बताना चाहें तो वास्तव में पूरा दिन लग जाए, मगर उनकी गाथाएं खत्म नहीं होती। बचपन से ही उनमें प्रतिभा फूट फूट कर भरी हुई थी। धन्य उनके माता पिता जिन्होंने मध्य प्रदेश की मऊ की धरती पर जन्म देकर एक ऐसी विभूति भारत को सौंपी जिन्होंने भारत का कायाकल्प कर दिया। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग उसे नहीं मानते। दोष सिर्फ इतना था बाबा का कि वो एक छोटी जात में पैदा हुए। यदि वो किसी ब्राह्मण के सब माथे पे लेके चलते, पर चूंकि उनकी विचारधारा ऐसी थी कि वो सिर पर उठा भी नहीं सकते, उनकी दुविधा हो गई। एक तो छोटी जाति का, और विचारधारा इतनी खतरनाक बना दी उनके विपरीत कि उनके तमाम अधिकार खत्म कर दिए। पहले मनुस्मृति का संविधान चलता था जब देश आजाद नहीं हुआ उसका पहले। तो उसमें क्या था? एसटी, एससी, ओबीसी, भील, भिलाड़े, गोंड, कोरकू, बड़ई, चमार, भंगी वगैरह जितनी जात जो थी एससी एसटी की, ओबीसी की जात थी, तेली, तमोली, कुर्मी, कलार, तेली, भंगी और दूसरे उसमें जो जात थी वो सब टोटल लोग, पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं था। आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप धन संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते, आपको तो सिर्फ गुलामी करना है। गुलामी की नहीं करना बनिए और बंपनों की। ऐसी मनुष्य विधान था। बाबा भीम अम्बेडकर बचपन से इन चीजों को देखते आए थे। छुआछूत इतनी खतरनाक थी कि तेली, तंबोली, कुर्मी को भी लोग छूते नहीं थे। इन बातों को जब उन्होंने देखा बचपन से, उनके दिल में कुंठा हुई। रात दिन मेहनत करी, उन्होंने खूब पढ़ाई करी। और पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि पढ़ाई करने का अधिकार इनको था नहीं, उसके लिए बहुत लड़ी। कई जगह मार खाई, कई लोगों ने उनकी किताबें फाड़ दी, उनके परिवार को मारा कूटा, मगर फिर भी वो बंदा निरंतर आगे बढ़ता रहा और ऐसी पढ़ाई करी कि उसने जब देश आजाद हुआ उसकी लड़ाई लड़ी। गुलाम थे, उसकी लड़ाई लड़ी, देश को आजाद किया। और देश को आजाद करने के बाद मनुस्मृति को जलाया, उस कानून को जलाया जिस कानून में भेदभाव पटक रखा था, जात पात पटक रखी थी, उसको जला दिया और अपना एक संविधान दिया हिंदुस्तान को। अंग्रेजों ने जब देश आजाद करा तो जाते वक्त ये कहा कि हम तो आपको छोड़ के जाएंगे, आजाद करके जा रहे हैं, किंतु आप इस देश को चलाएंगे कैसे? इतना विशाल देश है, कई तरह के धर्म है, कई तरह की जातियां है, कई तरह की भाषा है, कई तरह की संस्कृति है। आप इन तमाम विभिन्नताओं में एकता कैसे साबित करोगे और किस तरह इस देश को चलाओगे? इसके लिए एक संविधान बनाओ और हमें बताओ। तो जितने तात्कालिक नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब बैरिस्टर थे। इन्होंने विदेश में जाकर के डिग्रियां प्राप्त करी थी। हिंदू से बगले झाड़ने लगे कि अंग्रेजों को क्या जवाब दे। गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, वहां पर बाबा ने अपनी बात, अपने समाज के लोगों की बात रखना चाहा कि हमारे साथ इस देश में अत्याचार होता है, आप हमें आजादी तो देके जा रहे हो, मगर हमारी आजादी काम की नहीं, हम तो गुलामी रहेंगे। ये आजादी हमारे काम की नहीं है। ये जितने मनुवादी लोग हैं ये हमको तो गुलाम बना के रखेंगे। हमारी बात सुनो। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ये उच्च वर्ग के लोगों ने उसकी बात सुनने नहीं दी। गोलमेज सम्मेलन में उसकी बात सुनने नहीं दिया। वो यहाँ से लंदन गया, लॉर्ड माउंटबेटन को जाकर के सारी स्थिति बताई कि हिंदुस्तान में इस तरह की भेदभाव चलते हैं। आप राज्य करें जब तक तो ठीक था, जो भी था चल रहा था, मगर आप जा रहे हो तो हमारे साथ क्या होगा? हम चाहते हैं कि हमारे इस वर्ग को अधिकार दिया जाए और कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप संविधान का निर्माण करना। जब ये सारे लोग 10-12 लोग वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि किसको कहे बनाने का संविधान, कौन बनाएगा संविधान, कौन विधान बनाएगा जिसके आधार पर शासन चलेगा, कैसा प्रशासन चलाएंगे। बैठ करके विचार करा। महात्मा गांधी को खुद गरज हुई और उसने फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुला कर कहा, नेहरू को बुला कर कहा कि एक आदमी जो बैरिस्टर था, जो लंदन से डिग्री लेके आया है, अमेरिका से डिग्री लेके आया है, वही कानून को जानता है, सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी है, उसी को बुलाओ और उसको बताओ कि तू भैया ये संविधान बना के दे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विचार रखा कि इनको संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। उसमें 7 मेंबर लिए, 7 मेंबर जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे,
और भी बैरिस्टर थे 2-4 से, मगर कोई बीमारी का बहाना बना लिया, कोई विदेश चला गया, कोई कहीं चला गया। क्योंकि इतना खतरनाक रूप से इतने विशाल देश के संविधान को बनाना, नियम कानून कायदे को बनाना, हर समाज की विकृति को देखते हुए उनका सुधार कैसे होगा, ये सब चीजें लिखना वो मामूली बात नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए भीमराव, आपको ही ये काम करना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव ने छाती ठोकी, क्योंकि उसके तो मन में थी कि मेरे समाज के साथ मेरे क्या दबे कुचले हो नहीं समाज। उसका समाज एक नीची जाति में पैदा हुआ, महार जाति में कोई नहीं था, मगर उसके अनटचेबल लोग, लोग थे जिनसे लोग नफरत करते थे। जबकि वो मेहनत करते थे मगर उनसे नफरत करते थे। ऐसे लोगों को सबकी पीड़ा देख चुका था, सुन चुका था। उसने कहा कि सबको मेरे को न्याय दिलाना है और इनको इस मुक्ति दिलाने का जो शोषण हो रहा है इनके साथ, इसको मुक्ति दिलाने के लिए मेरे को प्रावधान करना पड़ेगा। उसने जी जान लगा दी, पूरे रात दिन लालटेन की लाइट में ऐसा बताते थे कि उनका एक साहब था, वो कहते थे कि जो खाना ले जा करके रख देते थे वो खाना तक नहीं खाते थे 2-2 3 दिन तक, इतने तल्लीन हो जाते थे लिखने में। वो लिखा उन्होंने क्योंकि उनको दर्द था, उनको दिल में टीस थी कि मैं इन भाइयों को सबको इसकी मुक्ति दिलाऊं। इस कारण से ऐसे ऐसे प्रावधान किए। आप संविधान पढ़ो, मैं इसकी प्रतिज्ञा दूंगा, मेरे पास संविधान है। आप जितने भी ST लोग भाई, मेरे को बड़ा दुख होता है कि बहुत से मेरे ST भाई भी ऐसा सोचते हैं, भील भिलाड़े जितने भी हैं वो ये सोचते हैं कि ये तो काय है तो बड़ा नको तो बाबो है, हम का काय करना। बहुत से के दिल में ऐसी भावना है। अब कुछ पढ़ लिख गए हैं ना, अब समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रावधान तो उन्हीं लोगों के लिए किया। वो किसान भी थे, उनसे भी लोग नफरत करते थे, उनसे गुलामी लेते थे। किनसे? ST भाइयों से। SC से तो नफरत करते थे, उनको तो पास नहीं आने देते थे। उनसे गुलामी कराना हो, घर में गांव में खेत में काम कराना हो तो करा लेते थे, मगर उसको छूते नहीं थे। दूर से पानी पिलाना है तो तुमको कुएं में पानी नहीं पीने देते थे। ये हालत थी। और कुछ हालत कई जगह पूरे हिंदुस्तान में कई जगह हिलालों के साथ भी ये हालत थी, ST लोगों के साथ भी हालत थी, पाटीदारों के साथ भी हालत थी। OBC की जितनी अपने समाज को, अपन यहाँ के मूल निवासी, ये बाहर से लोग आए, अपने समाज को 6743 जात में बांट दिया इन लोगों ने। इसलिए मात्र 3% लोग हैं जिसमें बढ़िया बमन और राजपूत है, मात्र 3% लोग हैं। इन्होंने अपने को उल्लू बनाकर अपने को ढूंढा, अपना शोषण किया और अपने गुलाम बने रहे। इस कारण से अपने पर रुतबा जमाते रहे और वो अपने साथ कई तरह के अत्याचार किए इन लोगों ने। ये बाबा बताता है, ये संविधान में उल्लेख है। इनको मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सब तरह से सबसे पहला समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया और सबको पढ़ाई का लिखने का अधिकार। जब आदमी पढ़ेगा लिखेगा तब दूसरे की भावना को समझ पाएगा कि मेरे प्रति क्या करता है। तो बाबा ने सबसे बड़ा सिद्धांत दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। आज 70 साल में स्थिति बनी है कि पूरे भारत देश में अब सब लोग आप सर के आपके माँ बाप भी जैसे मेरे उम्र के लोग पढ़े लिखे, जिन लोगों ने आप लोगों को थोड़ा जागरूक किया, आप मेरे को ये बताओ कि आप अभी भी इन 3% लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे, राघव की जय जय माधव की जय जय करते रहोगे और बाबा की जय नहीं बोलोगे तो तुम वापस 50-60 साल की स्थिति में वापस गुलाम बन जाओगे। ये साजिश चल रही है उन लोगों की। तुम लोगों को भरमाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, धर्म भरा जा रहा है, इधर से धर्म भरा है, इधर से धर्म भरा है, तुमको ये करना वो करना है, ये करना है, नंगे पैर कावड़ लेके चलना है। वो चलते हैं? नहीं चलते हैं। गंदवानी में आएंगे जैसे साइड में चल के बोलो राघव की जय जय, माधव की जय जय। ना तुम राघव को पहचानते ना माधव को पहचानते। अगर तुम्हारा दिमाग में भूसा भर गया है तो कावड़ लेके चलना है, तुम अपने दम पे एक साल में दाल बाटी खिला देंगे, रंगा फूस घर आ जाएंगे। हम तो गए थे यार, कहीं कावड़ ला यात्रा लेने बाबा के पहाड़ी चढ़े। इन बातों में उलझे रहोगे दोस्तों। खैर आस्था है तुम्हारी, हमको कोई दिक्कत नहीं, आस्था पालते रहो, मगर इन बातों को सुनो। तुम अगर पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे साथ पहले क्या होता था और आज क्या होता है। बाबा ने संविधान में प्रावधान क्या क्या दिए हैं, तब तुम्हारा अधिकार को समझोगे। जितना अधिकार अडानी अंबानी के छोरे को है, वोट का अधिकार है, उतना का उतना आज यहाँ लाल सिंह भाई, बालचंद भाई जो भी है, उनके लड़के उनके वोट का भी उतना अधिकार है। तुम्हारे वोट से और उसके वोट से उनकी सरकार बनती है। उसको इतना पावर क्या और तुमको पावर क्या नहीं। तुम लोगों को तुम्हारी फसल का पैसा क्यों नहीं मिलता, दाम क्यों नहीं मिलता फिर ठीक से? तुमको शिक्षा क्यों नहीं, उसको इतनी शिक्षा क्यों है? अभी शिक्षा का सत्यानाश किया जा रहा है।
सरकारी स्कूलें बंद की जा रही है ताकि आपके पास पैसा हो तो आपकी औलाद आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, टेक्नोलॉजी शिक्षा प्राप्त करे, विदेश से शिक्षा प्राप्त करे। कहाँ से करेंगे? सारे धनी लोगों ने जितने शिक्षा के संस्थान खरीद लिए, आज क्या फीस हो गई। सरकार का कर्तव्य है